अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसाना। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे तलाक के मामले में। आजकल मुआशरे में तलाक बहुत बढ़ गया है, तलाक़ें बहुत हो रही हैं। लोग परेशान हैं इस चीज़ से कि तलाक क्यों हो रहा है, वजह क्या है, इसके वजूहात क्या हैं जो तलाक इतना ज़्यादा हो रहा है और किसी के भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इस्लाम क्या कहता है इस बारे में, तलाक के बारे में थोड़ा आइए हम जानें। हज़रत सोबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत अपने शौहर से बिला किसी ज़रूरत शदीदा व परेशानी के तलाक मांगे, इस पर जन्नत की खुशबू हराम है। इस्लाम तो ये कहता है, लेकिन जो आम ज़िंदगियों में जो औरतें हैं उनका कहना है कि जब आदमी हमें परेशान करता है, शौहर जब हमें परेशान करता है, जब हमें मारता है, हमें पीटता है, हमसे झगड़ा करता है, हमको तकलीफ़ें देता है, हर तरीके से वो हमें टॉर्चर करता है, तो हमें क्या करना चाहिए। वो सलाह मांगती हैं, वो मशवरे मांगती हैं। कोई शौहर 2 शादियां करके बैठा है, 3 शादियां करके बैठा है और बेचारी औरत परेशान है, बच्चों को लेकर घर में परेशान रहती, क्योंकि अखराजात नहीं पूरे होते हैं, उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं होती है। औरतें परेशान होती हैं, उसकी वजह से तलाक लेती हैं। ये ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी में जो चल रहा है उसकी बात है। लेकिन अल्लाह क्या कहता है तलाक के बारे में? अल्लाह ताला तलाक के बारे में कहता है, मेरी नापसंद चीज़ है तलाक। अल्लाह को पसंद नहीं है तलाक अल्लाह ताला के नज़दीक मकबूज़ बताया गया है कि इससे 2 ख़ानदान के दरमियान इनाद और मुखालिफत पैदा होती है। लड़ाई झगड़े के अलावा बहुत सारे गुनाहों का सबब है। ताल्लुकात टूटते हैं और ख़राब होते हैं। जोड़ और रब्त महमूद है और इसकी ताक़ीद है, तोड़ मज़मूम है और इस पर सख्त वईद है। इस वजह से तलाक के मुतालबा पर सख्त वईद है कि ऐसी औरत जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगी, जबकि जन्नत की खुशबू 40 साल। तौर पर ऐसा होता है कि शौहर और बीवी में लड़ाई हुई, घरेलू झगड़े में ज़िंदगी में ऐसी बातें पेश आ जाती हैं, सो औरत मारे गुस्सा के कहती है कि हमें छोड़ दो, हमारा रिश्ता ख़त्म कर दीजिए। बसा औकात शौहर गुस्सा और गैज़ में होने की वजह से कहता है जाओ, सो बीवी को हरगिज़ ज़ुबान से ऐसी बात ना निकालनी चाहिए कि जहां मर्द को परेशानी भुगतनी पड़ती है, वहां औरत की ज़िंदगी भी अजीरन बन जाती है। छोटे बच्चे हों तो और परेशानियां बढ़ जाती हैं। बेवा की शादी हिंद के माहौल में बहुत मुश्किल, जिसका नतीजा निकलता है कि औरत हर एतबार से परेशान हो जाती है और बहुत से दूसरे गुनाहों का रास्ता निकल जाता है। दीन और दुनिया दोनों ख़राब होते हैं। इसलिए शैतान कोशिश करता है कि तलाक की नौबत आ जाए और गुनाहों का दरवाज़ा खुल जाए। सो जहाँ तक हो सके तलाक की सूरत पैदा ना करें, ज़िंदगी गुजारें, तकलीफ़ को बर्दाश्त करें, बड़ा सवाब है। लेकिन ख़वातीन बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। ख़वातीन का कहना है कि हम ये रोज़ का टॉर्चर क्यों बर्दाश्त करें, हम क्यों बर्दाश्त करें, हम भी एक इंसान हैं, हम जानवर तो नहीं हैं। हमारी पूरी ज़िंदगी बीत जाती है कि हम मुश्किलें झेलते हैं, हम मुश्किलें बर्दाश्त करते हैं। आसानियाँ तो हमारी ज़िंदगी में बिल्कुल नहीं है। एक औरत का कहना है कि जब हम कंप्रोमाइज़िंग करते हैं, जब हम सोचते हैं कि हम चलो ठीक है आज के दिन सब्र कर लेते हैं, ज़्यादती उसने किया, सामने वाले ने किया, यानी कि शौहर ने किया, ज़्यादती शौहर ने किया, आज हम बर्दाश्त कर लेते, कल भी बर्दाश्त कर लेते हैं, डेली बर्दाश्त कर लेते, चलो 40 दिन, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल। वाकई में इंसान जो है परेशान हो जाता है तकलीफ़ों से। एक अजियत देने वाला परेशान नहीं होता है, लेकिन अजियत सहने वाला परेशान हो जाता है। तो इस मामले में अल्लाह ने भी इतनी सख्ती नहीं बरती है। अल्लाह ने भी कहा है कुरान में, अगर तुम्हारा मामला ख़राब हो रहा है, अगर तुम्हारे बीच यानी कि तुम्हारे दरमियान, जबकि अल्लाह को तलाक नापसंद है, फिर भी अल्लाह ने एक ज़रिया रखा है ताकि तुम लड़ो, कटो, मरो नहीं, ताकि तुम खून रेजियाँ आपस में ना कर बैठो। इसके लिए अल्लाह ने औरतों के लिए खुला रख दिया है और शौहर के लिए तलाक रख दिया है। अगर शौहर को उसकी बीवी यानी कि वाइफ अगर उसे पसंद नहीं आ रही है, उसके कोई हरकत पसंद नहीं आ रहे हैं, रोज़ वो टॉर्चर कर रही है, रोज़ तकलीफ़ें दे रही है, तो शौहर उससे तलाक ले सकता है। और अगर बीवी
अगर बीवी उसकी वजह से यानी कि शौहर की वजह से अगर वो परेशान है, रोज़ टॉर्चर हो रही है, 2 साल 4 साल 6 साल 8 साल गुजर चुके हैं, अगर वो बर्दाश्त की हदें पार कर चुकी है तो वो खुला ले सकती है और उसे पूरा हक दिया जाए। देखो, अल्लाह ताला ने हर चीज़ में एक सहूलत रखी है। अल्लाह ताला हर चीज़ में सहूलत रखी है, इंसान इसे बड़ा मुश्किल बना देता है। हम सोचते हैं कि हम तलाक ले लेंगे, हम खुला ले लेंगे, हमारे ख़ानदान ख़राब हो जाएंगे। वाकई में औरतें अक्सर ऐसे सोचती हैं, लेकिन मर्द हजरात ऐसा सोचते नहीं। तभी तो 4-4 शादियाँ करके खुश रहते हैं, वो अपने आप को खुश रखते हैं। और बीवियाँ एक में मर के भी खुश नहीं रह पाती है, क्योंकि शौहर उसे खुश नहीं होने देता। अगर वो खुश रहना भी चाहे तो वो खुश नहीं रह सकती है, क्योंकि उसे खुश रहने ही नहीं दिया जाता है। उसे हमेशा मेंटली टॉर्चर किया जाता है, हमेशा उसे तकलीफ़ें दी जाती है। ज़हनी सुकून, जिस्मानी सुकून कहीं से भी नहीं मिल पाता है। इसीलिए आजकल के माशरे में तलाक़ें ज़्यादा बढ़ गई हैं और हर कोई आजकल की औरतें इंडिपेंडेंट हैं और लोग इसी का फ़ायदा उठा रहे हैं। पहले क्या था कि औरतें कमाना नहीं जानती थीं, औरतें बाहर नहीं निकलती थीं, औरतों ने दुनिया नहीं देखा था, इसकी वजह से औरतें चुप रहती थीं, माँ बाप की इज़्ज़त, ख़ानदानों की इज़्ज़त का एहतराम करती थीं। और आजकल की औरतों का कहना है कि हम बर्दाश्त क्यों करें, क्योंकि हम खुद कमा सकते हैं, हम खुद खा सकते हैं। औरतों की भी गलती नहीं होती है, मर्द हजरात कमा नहीं पाते हैं। वो खुद कहते हैं कि औरतों को तुम जाओ बाहर और कमाओ, और जब वो हो जाती हैं, अपने पैरों पे खड़ी हो जाती हैं, तब उन्हें लगता है कि हम टॉर्चर इतने साल नाहक में हमने सहा, हमने नाहक में किसी की अजियतें बर्दाश्त करी, हमने नाहक में हर किसी का जुल्म बर्दाश्त किया। हम तो कर सकते हैं, हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और अल्लाह ताला ने जितना हाथ पैर उन्हें दिया, उतना ही हाथ पैर हमें भी अल्लाह ने दिया है, ताकत दिया, हौसला दिया है अल्लाह ने, तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। और वाकई में उन्हें भी इंसाफ मिलना चाहिए औरतों को। और अगर मर्द हजरात परेशान हैं अपनी बीवियों से, तो उन्हें भी इंसाफ मिलना चाहिए और उनके साथ भी यही होना चाहिए, क्योंकि दोनों की ज़िंदगियां हैं, दोनों हर कोई अपनी ज़िंदगी बेहतर जीना चाहता है, सुकून की ज़िंदगी जीना चाहता है। और अल्लाह ताला ने दोनों की ज़िंदगियों को आसान बना के रखा है और इसका ज़रिया भी अल्लाह ने बनाया है। अब इंसान अपनी मुसीबतें, अपनी तकलीफ़ें बढ़ा रहा है तो वो अलग बात है, लेकिन अल्लाह ने दोनों करके रखा। अल्लाह ने इसके लिए ये कहा है कि जब बहुत हद से ज़्यादा बढ़ जाए, जहाँ की नाकाबिले बर्दाश्त हो, जहाँ की मतलब हदूद से इंसान निकल जाने को चाह रहा है कि हद से वो निकल जाएगा, हाथ से वो निकल जाएगा, या फिर कुछ खुदकुशी कर ले, आत्महत्या करने पर वो आमादा हो जाए, तो ऐसी इस सिचुएशन से निकलने के लिए खुला या तलाक अल्लाह ने रखा है। तो इसकी वजह से हमें खुला और तलाक ले लेना चाहिए, जो भी औरतें परेशान हैं, जो भी मर्द हजरात परेशान हैं। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम।